आज मैं एक और शानदार आपके लिए वैकेंसीज लेके आया हूँ, जो कि वैकेंसी आपकी आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से। ओके, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनको हम देख लेते हैं। ये ऑफिशियल साइट ऑफ CCRH चेक की है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद देन वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। ओके, दिस इज द नोटिस बोर्ड। ओके, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस आप डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट 179, इस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको दिस इज एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम CCRH। ओके, और तो व्हाट द एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 179 2025 to 2026 वैकेंसी अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द डिफरेंट मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो इंडिया में इसके बहुत सारे 27 इंस्टीट्यूट हैं या यूनिट है ऑल ओवर द इंडिया। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। ओके, तो एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द वेरियस ग्रुप लाइक ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। जो CCRH है उसने बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए या वैकेंसी के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन को इन्वाइट किया है, जो कि डिफरेंट ग्रुप में, जैसे ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, हम डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन डेट आपकी कब से स्टार्ट है? 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट क्या है? 26 नवंबर। ओके, तो ये दो चीज़ को याद रखें, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई या आपका और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ओके, देन पेमेंट नोट देख लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा, और अप्लाई आप कर सकते हो, पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट है कि लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है आपको। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करना है तो अभी फिल कर सकते हैं। देन हम आते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट डिटेल, पे ग्रेड, वैकेंसीज, एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी पोस्ट है, क्या पे लेवल है उसका, कौन सी ग्रेड पर है, कितनी वैकेंसीज हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है एंड एक्सपीरियंस क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं ग्रुप ए, ये आपकी रिसर्च ऑफिसर्स से रिलेटेड है। ओके, देन ग्रुप ये भी रिसर्च ऑफिसर से रिलेटेड है। ग्रुप बी की पोस्ट है आपकी, जो कि आपसे रिलेटेड है जूनियर लाइब्रेरियन से। ओके, इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, जो भी जूनियर लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी देख रहा है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो इस वैकेंसी को इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। हम आ जाते हैं अपने ग्रुप सी पर, दैट इज द फर्स्ट वैकेंसी पोस्ट, दैट इज कॉल्ड फार्मासिस्ट, ग्रुप सी की। ओके, पे लेवल आपका कितना है? लेवल 5 है। ओके, कितनी टोटल पोस्ट है? 3 पोस्ट है आपकी, 1 जनरल, 1 OBC, 1 SC। ओके, टोटल पोस्ट कितनी है? 3। एज कितना मांगा है? 80 to 25 मांगा है। ओके, अगर कोई भी कैटेगरी है, स्टूडेंट है, उसको अलग रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी सारा मेंशन किया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी से किया हो, और आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए इन होम्योपैथिक फार्मेसी या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स जिसकी ड्यूरेशन कितनी हो? 1 ईयर हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की पता होनी चाहिए। दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट। जो एक्स-रे टेक्नीशियन हैं उनके भी लिए भी पोस्ट आई है, उनका भी पे लेवल कितना रहेगा? 5 रहेगा। उनकी पोस्ट कितनी है? ओनली 1। सेम क्राइटेरिया है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एक्स-रे टेक्नोलॉजी का, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द एक्स-रे टेक्नीशियंस के लिए। ओके, और ये सारी वैकेंसीज फॉर नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए। देन हम आ जाते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर। ठीक है, ये सारे जो रिक्रूटमेंट है ये किसके बेसिस पे होगा? CVT बेसिस पे होगा। ओके, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंटरव्यू आपका कितना रहेगा? 30 मार्क्स का रहेगा। ओके, ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट का सिलेक्शन कितना होगा? ऑनलाइन CVT एग्जाम के थ्रू होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उनके लिए क्या रहेगा? CVT बेस्ड एग्जाम है, और कितने मार्क्स का एग्जाम है? 100 मार्क्स का एग्जाम है। जो क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे, सही क्वेश्चन पे आपको कितना मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। देन हम आ जाते हैं आपकी फीसेस क्या रहेगी, जो भी फीस है एग्जाम की वो क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका जो भी है यहाँ पर रिलेट किया गया है फॉर द फार्मासिस्ट। फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी 40 मार्क्स का आएगा। अप्लाइड होम्योपैथिक फार्मेसी फॉर फार्मास्यूटिकल कोर 50 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, IT एंड कम्युनिकेशन स्किल आपकी 10 मार्क्स का आएगा। ऐसे आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। और ये CVT बेस्ड है, ये याद रखना भाई, CVT बेस्ड एग्जाम है, तो इसको उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करना। ओके, देन हम आ जाते हैं फीस पर। फीस आपकी रहेगी फॉर द जनरल कैटेगरी 1000, फॉर द OBC कैटेगरी 500 मार्क्स। ओके, तो अपना फार्मासिस्ट कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप सी में आ रहा है, तो आपकी जो फीस होने वाली है फॉर जनरल एंड OBC या WS के लिए 500। ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, तो सबसे बढ़िया फीमेल कैंडिडेट के लिए, और ST के लिए कोई भी फीस यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो आप अप्लाई कीजिए, कोई भी अपडेट आपको चाहिए, अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको हो रही है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी इस अच्छी सी वैकेंसी के बारे में बताइए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इसी सारी अच्छी न्यूज़ के रिलेटेड या रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों।